You're dating somebody right now. What is her name? पंजाब के लड़के ऐसे ही होते हैं, बताते ही नहीं कभी. This relationship is a नया रिश्ता or it's been going on for a while? नया, but I believe it's very serious, yeah. All right. So that is taken care of. It's a serious relationship. हरलीन सेठी. Super up. Up मतलब जितना चढ़ गया. To Vicky? I like the laugh. Eggs. Did Vicky Kaushal leave his ex-girlfriend for Katrina Kaif? बॉलीवुड में फेम एंड सक्सेस मिलने के बाद क्या उन्होंने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था? क्योंकि अभी ऐसे रील्स देखने को मिल रहा है जहां ऐसा क्लेम किया जा रहा है दैट ही लेफ्ट हर व्हेन ही गॉट अ बेटर ऑप्शन. एंड हरलीन के कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट को भी हाईलाइट किया जा रहा है जहां वो अलेजेडली इनडायरेक्टली विकी कौशल को टारगेट कर रही है. ओके, तो फैक्ट्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं इफ इट्स एक्चुअली ट्रू. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, मैं आपको दोनों के बारे में एंड उनके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा डिटेल्स दे देती हूँ. विकी कौशल इज अ बॉलीवुड एक्टर एंड ही इज फेमस फॉर मूवीज लाइक सरदार उधम सिंह, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, राजी एंड अभी रिसेंटली उनका मूवी छावा भी रिलीज हुआ था जो काफी सुपरहिट रही. एंड अगर हम हरलीन शेट्टी की बात करें तो हरलीन एक टेलीविजन एक्टर है. 2015 में उन्होंने गुलमोहर ग्रैंड नाम के सीरियल के साथ टेलीविजन डेब्यू किया था एंड ज्यादातर लोग उन्हें ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वेब सीरीज के लिए जानते हैं. विकी एंड हरलीन एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे. उनका डेटिंग रूमर जुलाई 2018 के अराउंड स्टार्ट हुआ था. उस टाइम उन दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था. अभी यहाँ उनके रिलेशनशिप का टाइमलाइन बहुत मैटर करता है क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप का टाइमलाइन एंड कटरीना के साथ विकी के रिलेशनशिप का टाइमलाइन ओवरलैप कर रही है. एंड इसीलिए लोगों को लग रहा है कि शायद विकी ने कटरीना से मिलने के बाद हरलीन से ब्रेकअप कर लिया था. एक और रीजन है लोगों का ऐसा सोचने का. लोगों का सोचना है कि उनका ब्रेकअप एक्जैक्टली उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के रिलीज होने के बाद हुआ एंड ये मूवी विकी के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. इस मूवी के हिट होने के बाद ही विकी को बॉलीवुड में एज ए लीडिंग एक्टर रिकॉग्निशन मिलने लगा. एंड राइट आफ्टर दिस मूवी वाज रिलीज्ड, विकी एंड हरलीन के ब्रेकअप का न्यूज आ रहे थे. तो इसकी वजह से भी लोगों को लग रहा था कि शायद विकी को बॉलीवुड में सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने हरलीन से ब्रेकअप कर लिया. ओके, तो पहले अगर हम विकी एंड हरलीन के रिलेशनशिप की बात करें तो एज आई सेड दे मेट अराउंड जुलाई 2018 एंड वो एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में मिले थे. एंड फर्स्ट टाइम विकी कौशल ने कॉफी विद करण में उनके और हरलीन के रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था. इसके पहले भी विकी ने इनडायरेक्टली उनके रिलेशनशिप का हिंट दिया था बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही सेड ही वॉज कमिटेड. कॉफी विद करण में करण ने विकी से पूछा था कि वो सिंगल है या कमिटेड एंड यहाँ हरलीन का नाम ना लेते हुए विकी ने बोला कि ही इज डेटिंग समवन एंड दे वर क्वाइट सीरियस अबाउट ईच अदर. एंड ऑब्वियसली वहाँ वो हार्लिन के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी उनके डेटिंग रूमर्स चल रहा था. नाउ दिस वाज द सेम एपिसोड जहाँ करण ने विकी को बोला था कि कटरीना कैफ उनके साथ काम करना चाहती है एंड उसका विकी ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया था. अब इस टाइम तक विकी एंड कटरीना एक दूसरे से नहीं मिले थे बिकॉज विकी ने लेटर बोला था कि उन्हें उस टाइम ही पता चला था कि कटरीना कैफ उनके एक्सिस्टेंस के बारे में जानती है. एंड लोग अभी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि विकी कमिटेड थे और फिर भी उन्होंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया. बट अगर हम इसे नॉर्मली देखें तो कटरीना इज वे सीनियर देन हिम. वो उस टाइम ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जहां विकी ने अपना करियर स्टार्ट ही किया था. तो आई थिंक विकी की जगह कोई और भी होता तो उनका भी सेम ही रिएक्शन होता एंड ये बहुत नेचुरल रिएक्शन था. एंड दिस वाज नथिंग पर्सनल ईदर. कैट ने यहाँ बोला था दैट दे वुड लुक गुड टुगेदर इन अ मूवी. एनीवेज दिस एपिसोड वाज रिलीज्ड इन दिसंबर 2018 एंड यहाँ तक विकी एंड कटरीना एक दूसरे से मिले भी नहीं थे. नाउ इन जनवरी 2019 विकी कौशल का मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुआ एंड जैसा कि मैंने बोला था इस मूवी से विकी बॉलीवुड के एक लीडिंग एक्टर बन गए. मूवी बहुत हिट हुआ एंड उनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला एंड इस टाइम भी हरलीन एंड विकी का रिलेशनशिप ठीक चल रहा था. हरलीन विकी के लिए उनका मूवी भी प्रमोट कर रहे थे. मूवी के स्क्रीनिंग में भी हरलीन वॉज प्रेजेंट. अब लोगों का कहना है कि उरी के सक्सेस के बाद ही विकी ने हरलीन से ब्रेकअप कर लिया था. बट अगर आप देखो तो उरी के रिलीज होने के बाद भी विकी ने इंटरव्यूज में उनके और हरलीन के रिलेशनशिप के बारे में बात किया था. लाइक अराउंड दैट टाइम विकी ने एक टॉक शो में उनके रिलेशनशिप के बारे में बात किया था एंड हियर ही सेड वी हैपेंड टू मीट थ्रू कॉमन फ्रेंड्स. इट फेल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. वी नेवर क्वेश्चनड इट. द बिगिनिंग इजंट टू फार ऑफ. इट ओनली स्टार्टेड लास्ट ईयर. इट वाज ब्यूटीफुल टू गेट टू नो ईच अदर बट एट द सेम टाइम फीलिंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड whatever happened in a very organic way. We did not rush it or question it. It just seemed right. We enjoy each other's company. We are our best critics. It's a happy space.
twice. तो इस स्टेटमेंट से भी ऐसा लग रहा है कि he was sure about his relationship with Harleen and उनके बीच तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था. एंड अगर उस टाइम भी विकी का उनसे ब्रेकअप करने का कोई इंटेंशन होता तो वो उनके रिलेशनशिप के बारे में ऐसे पब्लिकली बात नहीं करते. इवन उरी के प्रमोशनल इंटरव्यूज में भी विकी ने उनके और हार्लिन के रिलेशनशिप के बारे में बात किया था. बट इसके बाद अराउंड मार्च 2019 ऐसे न्यूज आने लगे दैट हार्लिन एंड विकी ब्रोक अप. हार्लिन ने विकी को इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया था एंड तब से लोग स्पेक्यूलेट करने लगे दैट समथिंग माइट बी रॉन्ग बिटवीन देम. उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं बोला बट फ्यू मंथ्स लेटर विकी ने एक इंटरव्यू में बोला दैट ही इज ऑफिशियली सिंगल. तो इसका पॉसिबली मतलब है कि उनका उस टाइम ही ब्रेकअप हो गया था. नाउ इसी टाइम जब उनके ब्रेकअप के न्यूज आ रहे थे इस अवार्ड शो को भी शूट किया गया था एंड विकी इस अवार्ड शो को होस्ट कर रहे थे. एंड उन्होंने ही रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम ही मेट कटरीना. तो अगर आप देखो विकी एंड हार्लिन के ब्रेकअप का रूमर भी मार्च में ही स्टार्ट हुआ था एंड विकी कटरीना से भी फर्स्ट टाइम मार्च में ही मिले थे. अभी कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ कौन सा इंसिडेंट बाद हुआ इसका एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं जान सकते बट जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला दैट दिस अवार्ड शो टुक प्लेस ऑन 19th of March 2019 और तभी मुझे एक आर्टिकल मिला जो विकी एंड हार्लिन के ब्रेकअप के बारे में ही था एंड इस आर्टिकल का पब्लिश होने का डेट 18th of March था. तो ये आर्टिकल इस अवार्ड शो के एक दिन पहले पब्लिश हुआ था. अब मुझे ये नहीं पता कि ये अवार्ड शो लाइव था या प्री रिकॉर्डेड था बिकॉज इंडिया में कुछ अवार्ड शोज लाइव होते हैं और कुछ प्री रिकॉर्डेड होते हैं. तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके बात करते हैं. अगर ये एक लाइव अवार्ड शो था इसका मतलब इसके शूट होने से पहले ही विकी एंड हार्लिन का ब्रेकअप हो चुका था. बट अगर ये प्री रिकॉर्डेड था तो मतलब कुछ टाइम पहले ही ये इंसिडेंट हो चुका था. चलो मान लेते हैं कि उनके ब्रेकअप के पहले ही विकी कटरीना से मिले थे बट द थिंग इज ये मीटअप टोटली प्रोफेशनल था. उन्होंने यहाँ पर्सनली बात नहीं किया. वो बैक स्टेज मिले थे क्योंकि उन्हें स्टेज में एक साथ जाना था एंड जो भी उन्होंने यहाँ बात किया जो भी उनका इंटरेक्शन था वो सब कुछ ऑन कैमरा था. तो यहाँ उन दोनों ने एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं किया होगा तो फिर इस छोटे से रीजन के लिए तो उनका ब्रेकअप नहीं होगा ना. तो देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज कि कटरीना से मिलने से पहले ही विकी एंड हार्लिन का ब्रेकअप हो चुका था. ऑल्सो अगर हम इस टॉक शो की बात करें तो ये भी अराउंड मार्च में ही शूट हुआ था एंड इस चैट शो में वो पहली बार एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे थे. Hi, Katrina. Hi. This is a great place to meet each other. That's exactly what I was going to say. Did you ever imagine that the first time we're going to sit across each other and talk about each other's lives is going to be recorded? No, I think next time someone asks me that, I will realize it's potentially can be very difficult. तो आप कह सकते हो कि अराउंड मार्च विकी एंड कटरीना स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर. बट ये हमें ध्यान में रखना होगा कि ये सारा मीटअप्स प्रोफेशनल रीजंस के लिए था और उन दोनों ने भी लेटर कन्फेस किया था कि वो प्रोफेशनल रीजन से एक दूसरे के साथ मिलने लगे. कोइंसिडेंटली वो एक दूसरे के साथ मिलने लगे एंड धीरे धीरे दे केम क्लोज टू ईच अदर. कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू वो मिलने लगे. जैसे अराउंड 2019 अप्रैल उन्हें साथ में जोया अख्तर के पार्टी में स्पॉट किया गया था. तो मे बी अराउंड दैट टाइम दे केम क्लोज टू ईच अदर एंड ये सर्टेन है कि 2019 में ही उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था क्योंकि विकी ने कपिल शर्मा शो में रिवील किया था कोरोना के पहले दे स्टार्टेड डेटिंग. कब से चल रहा था ये किसी को खबर तक नहीं लगने दी इन लोगों ने. देखो सारी अच्छी चीजें कोविड से पहले ही होती हैं. कोविड से पहले मिले और कोविड के बाद शादी. तो ऑब्वियसली ये 2019 की ही बात है. तो अगर हम इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखें तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि विकी चीटेड ऑन हार्लिन विद कटरीना. और मैं समझ सकती हूँ कि लोग क्यों कंफ्यूज थे बिकॉज अगर हम इन टाइमलाइंस को अच्छे से नहीं देखेंगे तो ऐसा लग सकता है कि ये ओवरलैप कर रही है. हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि विकी ने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया बट ये कहना गलत होगा दैट ही चीटेड ऑन हर या फिर कटरीना से मिलने के बाद उन्होंने हार्लिन को छोड़ दिया. एंड इंटरेस्टिंगली इस टाइम कटरीना को नहीं बट भूमि पेडनेकर को उनके ब्रेकअप का रीजन बताया जा रहा था बिकॉज इस टाइम विकी भूमि के साथ उनके मूवी भूत पार्ट 1 के लिए शूट कर रहे थे. तो इसलिए भूमि को उनके ब्रेकअप का रीजन बताया जा रहा था. बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे रूमर्स ही है एंड देयर इज नो प्रूफ कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ. ऑल्सो हार्लिन के कुछ पोस्ट एंड स्टोरीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब उन्होंने विकी को टारगेट करके पोस्ट किया था बट ऐसा नहीं है बिकॉज ये जो सारे पोस्ट एंड स्टोरीज है ये अराउंड 2023 का है एंड अराउंड दैट टाइम शी वाज डेटिंग समवन एल्स एंड 2021 में ही विकी गॉट मैरिड टू कटरीना. और अगर यहाँ हार्लिन किसी को डेट कर रही थी और उनसे उनका ब्रेकअप भी हो गया था तो ऑब्वियसली वो स्टोरी वो उनके लिए ही देंगी. ऑल्सो हार्लिन ने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था दैट शी इज टायर्ड ऑफ नोन एज समवन्स एक्स. उन्हें हमेशा विकी कौशल के एक्स का टैग दिया जाता है विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड एंड डिसरिस्पेक्टफुल. बट सरप्राइजिंगली जब एक इंटरव्यू में उनको विकी कौशल के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने विकी को उनका एक्स बोला था जहाँ की वो इस चीज को अवॉइड कर सकती थी. अगर लोग पहले से आपको उनके एक्स का टैग दे रहे हैं और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ऑन कैमरा ऐसा क्यों ही बोलोगे. तो ये मुझे
मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। एनीवेज आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज मुझे कई सारे रील्स एंड पोस्ट दिख रहे थे जहाँ पे ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि विकी ने कटरीना के लिए शार्लिन को छोड़ दिया था, या कटरीना को पता था कि विकी वॉज डेटिंग समवन एंड फिर भी वो उनके साथ इन्वॉल्व थी, और मुझे लगा कि ये कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।